ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सौंदर्य, प्रेम, विवाह, दाम्पत्य सुख, स्त्री सुख, विलासिता, भौतिक सुख व धन और वैभव का कारक ग्रह माना गया है। लेकिन वहीं आचरण की स्थिति और बोलने की कला, आपकी प्रस्तुति का ढंग और संगीत के क्षेत्र का स्वामित्व भी शुक्रदेव के पास ही होता है। भोग विलास के स्वामित्व रखने वाले शुक्रदेव जब नीच राशि के अंतर्गत आएंगे तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत हर राशि को इसका अच्छा खासा प्रभाव, अच्छा खासा नतीजा भुगतना पड़ेगा। जिस राशि का जिस भाव में शुक्रदेव नीच राशि का होगा, उस भाव से रिलेटेड पूरे एक महीने आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ने वाली है। सिद्धांत संहिता होरा रूपस्कंद त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योतिः शास्त्रम कलमसम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री, आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। और ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्रदेव की स्थिति को लेकर के। 1 अगस्त 2026 को शुक्रदेव अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे, सिंह राशि को छोड़ करके ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 2 सितंबर 2026 तक कन्या राशि में ही स्थित रहेंगे, क्योंकि कन्या राशि शुक्रदेव की नीच राशि है। और जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि के अंतर्गत होता है तो कुछ नकारात्मकताएं, कुछ नेगेटिविटी वो जरूर देने का काम करते हैं। 12 की 12 राशियों पर उसका प्रभाव पड़ता है, बल्कि 12 की 12 राशियां तो जो हैं वो हैं ही, लेकिन जो उस ग्रह से संबंधित खाद्य सामग्री होगी, खाने पीने की चीजों से लेकर के ज्वेलरी इत्यादि जितना भी कारकत्व उस ग्रह के पास होगा, वो सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने का काम करेंगे। और इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, बल्कि समाज, व्यापार, मनोरंजन जगत, फैशन इंडस्ट्री, सिनेमा जगत और आर्थिक गतिविधियों पर भी साफ साफ दिखाई देता है। हाँ, लेकिन जिन जातकों की जन्म पत्रिका में वर्तमान समय में शुक्रदेव की महादशा है, अंतर्दशा है, शुक्रदेव आपकी पत्रिका में पहले से ही नीच राशि के अंतर्गत हैं, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो प्रिय दर्शकों, बिना समय गंवाए जानते हैं कि शुक्रदेव की नीच राशि का प्रभाव आपकी राशि पर क्या होगा, क्या पड़ने वाला है। मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत हम आपको बताने जा रहे हैं। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जो ये गोचर का फल आप सुनने जा रहे हैं आपकी जन्म राशि से ही सुनने जा रहे हैं, जिसको चंद्र राशि कहते हैं, लग्न पत्रिका से नहीं। चंद्रमा यदि मेष राशि में हो तो आप मेष राशि से देखें। चंद्रमा आपके जन्मकालीन जिस राशि में था वही आपकी जन्म राशि होती है, तो जन्म राशि से ही देखिएगा। आइए बात करते हैं सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। मेष राशि के जातक को आपके लिए शुक्रदेव 6वें भाव के अंतर्गत नीच राशि में संचरण करने जा रहे हैं। यहाँ पर 6वें भावगत शुक्रदेव आपके गुप्त शत्रुओं को एक्टिव करने का काम करेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। भौतिक सुख सुविधाओं और विलासिता पर खर्च अधिक होगा। किसी महिला के कारण वाद विवाद या मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए मेष राशि के जातकों को सावधानी जरूर बरतनी होगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों आपके लिए शुक्रदेव की यह स्थिति 5वें भाव के अंतर्गत होगी। वृषभ राशि के आप जातक हैं या जातिका हैं, आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब होने वाली है। लव लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, प्रेम संबंध कमजोर पड़ सकते हैं और कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप जैसी स्थितियां बन सकती हैं। वहीं संतान पक्ष को लेकर के भी आप चिंतित रह सकते हैं। शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के मन में अनेक भटकाव रहेंगे। शेयर मार्केट और जोखिम वाले निवेशों से आपको सावधानी बरतनी होगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों शुक्रदेव की स्थिति आपके लिए 4थे भाव के अंतर्गत होगी। 4था भाव सुख सुविधाओं का भाव होता है और माता का स्थान होता है, इसलिए माँ के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। भूमि, मकान, वाहन खरीदते बेचते समय पूरी तरह जांच पड़ताल करें, अन्यथा आप किसी धोखे का शिकार हो सकते हैं। उच्च शिक्षा में भी बाधाएं आ सकती हैं, आपकी उच्च शिक्षाओं में भी बाधा आएंगी, विघ्न आएंगे। घर के वातावरण में थोड़ा तनावपूर्ण माहौल रहेगा और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन संघर्ष आपको बहुत ज्यादा करना होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का ये प्रभाव 3रे भावगत होगा और 3rd हाउस आपके भाई बहनों का होता है, इसलिए कर्क राशि के जातकों भाई बहनों के साथ मतभेद होने की संभावनाएं हैं। छोटी यात्राएं अपेक्षित परिणाम नहीं देंगी। व्यावसायिक यात्राओं में भी विशेष लाभ नहीं प्राप्त होगा। ओवर कॉन्फिडेंस से जरूर बचिएगा।
मेहनत के बाद भी सफलता मिलने में आपको देरी हो सकती है, इसलिए विनम्रता बनाए रखें और संयमता पूर्वक कार्य करिएगा। सफलता अपने समय पर आ जाएगी। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए शुक्रदेव की स्थिति दूसरे भाव के अंतर्गत बन रही है। दूसरा भाव धन का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है। तीनों चीजें इफेक्टेड होंगी। परिवार में आपकी वाणी के कारण कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। जितना अभी तक आपने धन का संचय किया था, यानी जो सेविंग की थी, वो सेविंग्स अब खर्च हो सकती हैं, आवश्यकता से अधिक हो सकते हैं। अपने खर्चों पर नियंत्रण लगाना होगा। खान पान और बोलचाल दोनों में संयम आवश्यक है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का जो प्रभाव है, लग्नगत है शुक्रदेव। लग्नगत जब शुक्रदेव नीच राशि के अंतर्गत होते हैं तो आपको हेल्थ इशू देने का काम करेंगे। त्वचा से संबंधित रोग हो, पेट से जुड़े हुए दिक्कत हो, हार्मोन्स या पाचन से संबंधित समस्याएं हो, ये समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है। जीवन साथी के सहयोग, आपके पार्टनर के सहयोग की कमी आपको साफ दिखाई देगी और भाग्य का सहयोग भी आपकी उम्मीद से कम ही रहेगा। मेहनत अधिक होगा। मान सम्मान से जुड़े हुए मामलों में भी सावधानी रखनी होगी। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव की यह स्थिति 12वें भाव के अंतर्गत होगी। यद्यपि शुक्रदेव को व्यय का दोष नहीं लगता है, खर्चों का दोष नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर स्थिति अलग है, भिन्न है, क्योंकि यहाँ शुक्र नीच के हैं तो अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। हॉस्पिटल वाले खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और खर्च भी हॉस्पिटल वाले बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े हुए कार्यों में देरी हो सकती है। शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश बिल्कुल न करें। शॉर्टकट तरीकों से कोई भी कार्य करने से बचिएगा। विशेष रूप से धन के मामले में शॉर्टकट तरीके न आजमाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि शत्रु पक्ष पर विजय मिलने के अच्छे योग हैं। शत्रु पक्ष पर आप हावी रहेंगे, लेकिन कामकाज का आपको ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र की स्थिति लाभ भाव के अंतर्गत है। जब भी शुक्रदेव लाभ भाव में नीच राशि के अंतर्गत होते हैं तो आपकी आय में कमी देखने को मिलती है। आपकी पेमेंट्स फंसते हैं, जगह जगह पैसा फंसता है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में दूरी आ सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर नाराजगी हो सकती है। व्यापार करने वाले लोग अपने ग्राहकों की उपेक्षा बिल्कुल न करें। व्यवसाय के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में जो आपके बॉस हैं उनका पूरा मान सम्मान करें। आपको सही वक्त पर अच्छा लाभ देखने को जरूर मिलेगा। धनुराशि, धनुराशि वालों, शुक्रदेव की स्थिति आपके लिए कर्म भाव, धनुराशि वालों शुक्रदेव की स्थिति आपके लिए कर्म भाव 10वें भाव के अंतर्गत नीच राशिगत है, तो नौकरी और व्यवसाय में दबाव बढ़ सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहें। करे कोई और भरे कोई और, ऐसी स्थिति आपके साथ पैदा हो सकती है। जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ अपने संबंधों को मधुर बनाएं। अनुशासन और अच्छा व्यवहार ही सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभर सकता है, अन्यथा आपको कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी बरतनी होगी। मकर राशि, मकर राशि के जातकों, शुक्रदेव आपके भाग्य भाव में स्थित हैं। भाग्य भाव में स्थित हैं और नीच राशि के अंतर्गत हैं, तो भाग्य का सहयोग कम रहेगा। धार्मिक कार्यों में दूरी बन सकती है। आपका आलस, आपका प्रमाद बढ़ सकता है और आलस के कारण जो आपके जरूरी कार्य हैं उन्हें आप टाल सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति से आपको बचना होगा। अनुशासित दिनचर्या और समय का पालन अवश्य करें, तभी आपको इस स्थिति में टिकने का मौका मिल पाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव की स्थिति 8वें भाव के अंतर्गत है। स्वास्थ्य के प्रति तो आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। खान पान का बहुत ध्यान रखिए। वायरल संक्रमण हो, पेट या लीवर से संबंधित समस्याएं, हार्निया या जननांगों से संबंधित समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। अपने खान पान को पूरी तरह संतुलित रखें और व्यर्थ के भटकाव से जरूर बचिएगा। हालांकि आध्यात्मिक साधना और मेडिटेशन के लिए समय आपके लिए शुभ होगा। और अब चर्चा राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों, आपके लिए शुक्रदेव की यह स्थिति 7वें भाव के अंतर्गत हो। 7वां भाव आपके जीवन साथी का भाव, तो जीवन साथी के साथ अपना संबंध मधुर रखें, क्योंकि यहाँ पर स्थित शुक्रदेव आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ा सकते हैं। यदि कोई तनाव चला आ रहा है तो और लंबा जा सकता है। गलत फहमियों से बचिएगा।
व्यापारिक साझेदारी में सावधानी रखें। यदि किसी बात को छिपाने का प्रयास करेंगे तो उसका खुलासा होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। इसलिए ईमानदारी और पारदर्शिता से ही आपके संबंध मजबूत बनेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। प्रिय दर्शकों, ये 12 राशियों का प्रभाव शुक्रदेव की नीच स्थिति का, तो कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। व्यक्तिगत जानकारियों के लिए, व्यक्तिगत जन्म कुंडली एनालिसिस के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।